हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका वेलकम है आज के मॉर्निंग सेशन में। अपने लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। आपने बिल्कुल सही टाइम पर सेशन को ज्वाइन किया है। एंड बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छा आज का सेशन होने वाला है। सो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, पेन नोटबुक के साथ रेडी रहिए, सीखने के लिए रेडी रहिए। मेरा नाम जशन विज है। मैं आप सबका वेलकम करना चाहता हूं हमारे आज के इस वर्चुअल सेशन में। हम हर रोज ये हेल्थ रिलेटेड सेशंस करते हैं, जिनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो रहता है वो रहता है इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज का। हम आपके साथ बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज शेयर करते हैं, ताकि आने वाले दिनों में, महीनों में आप अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सको। सेकंड जो पार्ट रहता है वो रहता है रिजल्ट्स का। आप यहाँ पर बहुत से लोगों के अमेजिंग रिजल्ट सुन सकते हैं एंड उनसे सीख सकते हैं कि वो अपनी हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। लास्ट में जो सबसे अमेजिंग पार्ट होगा वो होगा हम सबके सीनियर कोचेस गुरमुख सर और वीना मैम का, हम सबके मेंटोर का। और आज तो बहुत ही स्पेशल दिन भी है, क्योंकि आज हम सबके मेंटोर वीना मैम का बर्थडे भी है। सो आप उनको चैट बॉक्स में जाके विश भी कर सकते हैं। एंड हम बहुत अच्छे से उनको विश करेंगे, उनको कॉल पे भी बुलाएंगे। एंड बहुत अमेजिंग आज का दिन होगा। सो बहुत स्पेशल डे है आज का। आपको 100% यहाँ पे बने रहना है। एंड अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपने इन कॉल्स को क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि हम इन कॉल्स पे दो चीजें करते हैं। एक, आपको नॉलेज देते हैं आप किस तरीके से फिट हो सकते हैं। देखिए, अगर आपकी जिंदगी में आपकी सेहत इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, जिस नॉलेज को यूज करके आप अपनी सेहत को इंप्रूव कर पाओगे और उसको इंप्रूव रख सकोगे। विदाउट नॉलेज ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, इन सेशंस के थ्रू आपका एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट डेवलप किया जाएगा। माइंड सेट होता है हमारे सोचने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका। और वो माइंड सेट काफी बार हमारा वीक हो चुका होता है। हमें पता होता है कि हम गलत चीज खा पी रहे हैं, हम गलत आदतें फॉलो कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, पर उसके ऑपोजिट हम सही चीज कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड यहां से वीक हो जाता है। राइट? तो हमारा माइंड सेट अगर स्ट्रांग हो जाएगा, अब वो सभी चीजें कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। सो बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है। मेक श्योर आप अपना कैमरा जरूर ऑन रखें, पेन नोटबुक के साथ रेडी रहें एंड सीखने के लिए रेडी रहें। मेरा नाम जशन विज है। सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूं। आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट था। मेरा खाना पीना बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। हेल्थ मेरी बिगड़ रही थी और वेट मेरा बढ़कर 79 kg हो चुका था। और मैं बहुत कुछ ट्राई करता था अपना वजन कम करने के लिए, जैसे जिम, एक्सरसाइज, डाइटिंग, स्विमिंग, पर कोई भी चीज काम नहीं करती थी। देन मैं तो एक बार हार मान चुका था कि शायद वजन कम करना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। बट थैंक्स टू माय कोचेस, पलक मैम, जितिन सर, गुरमुख सर, वीना मैम एंड मार्क्यूस, जिन्होंने गाइड करना स्टार्ट किया। और जब मैं ऐसा दिखता था, मेरे कोचेस ने मुझे दो चीजें गाइड की। सबसे पहली चीज कि 80% जो हमारा वेट लॉस है वो डाइट पे डिपेंड करता है, और सिर्फ 20% एक्सरसाइज पर। मतलब जब तक हम अपना खाना पीना सही नहीं कर लेते, हम सही तरीके से अपना वजन कम नहीं कर सकते। दूसरी चीज मेरे कोचेस ने मुझे सिखाई कि कम नहीं खाना है, सही खाना है। हमें भूखे रहने की जरूरत नहीं है। हमारी डाइट में जो गलत चीजें हैं, हमने उन गलत चीजों को सही चीजों से रिप्लेस करना है। और मैंने एग्जैक्टली वही करना स्टार्ट किया। मैं मॉर्निंग में जो प्रोटीन आता था उसको शेक के साथ रिप्लेस किया। दिन भर चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक पीता था, उसको ए फ्रेश के साथ रिप्लेस किया। साथ में जैसे मेरे कोचेस ने मेरा डाइट प्लान बनाया, मैंने उसे वैसे ही फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। एंड मेरे कोचेस की सपोर्ट से और इस सिस्टम की सपोर्ट से मैंने पहले 4 महीने में अमेजिंगली अपना 13 किलो वजन कम किया। देन अपना 14 किलो मसल वेट बढ़ाया। आप ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, स्टेमिना बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। आज बिल्कुल एक मेडिसिन फ्री और हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ। आज मैं और मेरी पूरी फैमिली हम बहुत ज्यादा फिट हैं, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। और हमारा यही गोल है। जैसे ही हमारी फैमिली फिट हुई, हमने डिसीजन लिया कि हम 10 लाख फैमिलीज को आइडियल वेट पर लेकर आएंगे। 10 लाख फैमिलीज को एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल और मेडिसिन फ्री लाइफ देंगे। हमारी टीम में आज बहुत सारे कोचेस भी हैं, जिनके परिवार भी आज आइडियल वेट पे और मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। और हम 1.5 से 2 लाख लोगों को ऑलरेडी फिट कर चुके हैं। हमारा गोल ये है कि 10 लाख फैमिलीज को आइडियल वेट पर लेकर आना है। ओके? तो आप अगर चाहते हैं आप और आपकी फैमिली आइडियल वेट पे आए, एक बार चैट बॉक्स में जाके आई लिखिए। बिकॉज इस
कम्युनिटी में ये पॉसिबल है। आज मैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे सिस्टर, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी वाइफ, हम सब लोग आइडियल वेट और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। एंड अगर आप सोचे अपने आसपास पूरे अपने खानदान में, अपने शहर में, क्या आप किसी भी एक परिवार को जानते हो जिसमें बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब लोग आइडियल वेट पे हों और मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हों? एंड ये बहुत ही अब चीज है। आई एम श्योर आपको कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, मुझे भी हमारी फैमिली के अलावा कोई नहीं पता। बट यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज हैं जो ऑलरेडी ये अचीव कर चुकी हैं। सो आपको क्या करना है? आपको बस हमारी फैमिली का भी हिस्सा बनना है, हमारी कम्युनिटी का भी एक अच्छे से हिस्सा बनना है। और आज का सेशन भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम जानेंगे कि क्या रियल कॉस्ट होती है पुअर हेल्थ की। मतलब जब हमें एक बीमारी हो जाती है, ठीक है, एक इंसान बीमार हो जाता है, क्या उसकी कॉस्ट सिर्फ पैसों तक सीमित होती है? क्या उसका क्या इशू होता है जो बहुत से डिफरेंट चीजें उन्हें फेस करनी पड़ती हैं? देखिए, हेल्थ ना एक ऐसी चीज है जो हम सबको फ्री में मिली है। ऑफ कोर्स हम पैदा हुए, हमने कोई टैक्स तो नहीं दिया है ना, पैदा होने से पहले या कुछ भी। हम सबको ये हेल्थ फ्री में मिली है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हेल्थ अच्छी होती रहती है। 20 25 30 साल तक तो पता ही नहीं लगता कुछ भी कि कोई प्रॉब्लम भी है। बट उसके बाद हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, और उसका बहुत बड़ा कारण ये होता है कि हमारा पुअर लाइफस्टाइल और हमारे गलत खाने पीने की आदतें, हमारी गलत जिंदगी जीने की आदतें, हमारी हैबिट्स, जैसे सोने का कोई टाइम नहीं, उठने का कोई टाइम नहीं, जब जो दिल किया वो खा लिया। ठीक है, बॉडी में खाने को फ्यूल की तरह नहीं, बॉडी को डस्टबिन की तरह ट्रीट किया कि जंक फूड भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे करके हमारी बॉडी खराब होने लग जाती है। और फिर हमें पता, बहुत बार ये लगता है कि यार कितना ही फर्क पड़ जाएगा, खा पी लेंगे, ऐश करेंगे तो क्या ही हो जाएगा, थोड़ी बहुत बीमारी हो जाएगी, एक आधी मेडिसिन ले लेंगे। पर एक्चुअल में बीमारी की जो पेन होती है वो इससे बहुत ज्यादा होती है। वो बीमारी की कॉस्टिंग जो होती है वो सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं होती है, वो उससे बहुत ऊपर होती है। और वही एग्जैक्टली मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी पुअर हेल्थ जब होती है आपको प्राइस पे करना पड़ता है। मतलब आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, मैं आपको बहुत क्लियर कर रहा हूं। पहला ऑप्शन है कि आप अपनी आदतों को सुधार के एक हेल्दी लाइफ आप स्पेंड करें। ओके, आप अपनी आदतों पे ध्यान दें और थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा रखें, अपने वेट को कम करिए, एक अच्छी लाइफ स्पेंड करिए, और एक मेडिसिन फ्री लाइफ आप जी सकते हैं। दूसरी लाइफ ये है, दूसरा ऑप्शन ये है कि जो खाना है खाओ, आज ऐश करो, बिल्कुल कल की टेंशन मत लो, बट बहुत ज्यादा चांसेस है कि कल बीमारियां होंगी। ओके, और ऐसे गलतफहमी में मत रहना कि मेरे को नहीं होगी। हमें बहुत बार लगता है, जब हम लोगों के बारे में सुनते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम होगी, इसको ये प्रॉब्लम होगी, हमें लगता है कि मुझे नहीं होगी। बट रियलिटी ये है कि अगर हम गलत लाइफस्टाइल रखेंगे, गलत खाना पीना रखेंगे, तो हमारे रिस्क अप्रोक्सीमेटली बीमारी का ऑलमोस्ट बढ़ जाएगा। कोई ना कोई बीमारी तो हो ही जाएगी, घुटने दर्द करना, पीठ दर्द करना, ब्लड प्रेशर, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, ये सब कुछ बहुत ज्यादा कॉमन है। इनफैक्ट हमारे इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। इंडिया आज के टाइम पे, मैं आपको बता दूं, कैंसर का कैपिटल है पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा कैंसर केसेस, हार्ट डिजीज कैपिटल है, ओबेसिटी कैपिटल है, मोटापा सबसे ज्यादा इंडिया में है। तो गलत फैमिली में बिल्कुल नहीं रहना है। या तो हम अपनी सेहत को अच्छा रखेंगे या बिल्कुल खराब करेंगे। और खराब करने का क्या सेहत पे असर पड़ेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज पुअर हेल्थ जो होती है, खराब जो हेल्थ होती है, उसका सिर्फ ये नहीं होता कि मेरा हॉस्पिटल का बिल बन जाएगा या ये हो जाएगा। उससे बहुत कुछ होता है। ओके, सो रियल कॉस्ट क्या है पुअर हेल्थ की, असली कॉस्ट क्या है, क्या प्राइस पे करना पड़ेगा अगर मेरी हेल्थ पुअर होगी? तो हम वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। पहली जो चीज आपको समझनी है, पुअर हेल्थ एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, बीमारी होना बहुत ही एक्सपेंसिव और महंगा होता है। ओके, आपको अगर लगता है कि आज के टाइम पे आप अगर अपने प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, 10 15 20 हजार रुपए महीने के लगा रहे हैं और आपको वो बहुत ज्यादा लग रहे हैं, बी वेरी प्रिपेयर्ड। बीमारी के इससे बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, बीमारी इससे बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। और ये बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता कि बीमारी का हमारी हेल्थ पे कितना ज्यादा बुरा असर होगा। ओके, सो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि बीमारी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। एंड अगर हमने बीमारी को ठीक नहीं किया तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। ओके, सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पुअर हेल्थ एक्सपेंसिव होती है, फाइनेंशियल कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। फाइनेंशियल कॉस्टिंग क्या होती है? डॉक्टर्स की विजिट, छोटे छोटे टेस्ट करवाने में 10 15 20 हजार खड़े खड़े पैर लग जाते हैं, मेडिसिन के पैसे, आप गाड़ी से जा रहे हैं, पेट्रोल के पैसे, उसके बाद फाइनेंशियल कॉस्ट होती है जो आप काम छोड़ के जा रहे हैं, जो काम में नुकसान हो रहा है वो अलग। तो ये सारी चीजें आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट में आती हैं।
ओके, पहली चीज तो, पहले पॉइंट से ना अपने माइंडसेट को चेंज करिए। पुअर हेल्थ एक्सपेंसिव है, गुड हेल्थ एक्सपेंसिव नहीं है। लोगों को लगता है कि अच्छी हेल्थ रखने में हमारे पैसे जा रहे हैं, हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम जिम की मेंबरशिप दे रहे हैं, या फिर हम और वैसे तो कुछ और खास होता नहीं है, बट रियलिटी ये है कि गुड हेल्थ में आपके पैसे लगते ही नहीं है। अगर आप सप्लीमेंट्स को, आज हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स को एक खर्चा समझते हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। बिकॉज पहली चीज तो वो एक इन्वेस्टमेंट है। जैसे हम हर महीने SIP, फॉर एग्जांपल आप में से कुछ लोग SIP म्यूचुअल फंड्स करते होंगे ना, कितने लोग करते हैं, चैट बॉक्स में जाके यस लिखिए। SIP म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि आप हर महीने कुछ पैसे देते हैं, और वो आपके कंपाउंड होते रहते हैं, है ना, वो जुड़ते रहते हैं, और आपको जब भी फ्यूचर में जरूरत पड़े आप उन पैसों को यूज कर सकते हैं। अच्छी हेल्थ कंप्लीटली ऐसे ही है। जो आप आज अपने टाइम अपने ऊपर 5, 10, 20 हजार लगा रहे हो, वो आपके फ्यूचर की अच्छी हेल्थ में, बिकॉज वो आपको फ्यूचर में प्रोटेक्ट करेगा। वो आपको फ्यूचर में आपको एक सिक्योरिटी देगा। क्योंकि क्या होगा, जब फ्यूचर में बीमारियां होंगी लोगों को, लोग अपनी हेल्थ इशू से स्ट्रगल करेंगे, आप नहीं करोगे। सिंपल सी चीज, बहुत से लोगों को ये सिंपल सा जो लॉजिक है वो नहीं समझ में आता, कि आज के टाइम पे अगर मैं अपनी अच्छी हेल्थ पे पैसे लगा रहा हूं, तो वो मुझे पुअर हेल्थ से बचा रहे हैं और बीमारी से बचा रहे हैं, और बीमारी से महंगी कोई चीज नहीं होती है, गलतफहमी में मत रहना। ठीक है, मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूं, बीमारी से महंगी कोई चीज नहीं है। अगर आपको डाउट है, हॉस्पिटल में जाके देखो। अगर आपको डाउट है, किसी डॉक्टर से बात करके देखो खर्चा क्या आता है मेडिसिन का, एक नॉर्मल से नॉर्मल बीमारी का, जैसे डायबिटीज हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, या ब्लड प्रेशर हो गया, उसका खर्चा पता करो, आप हैरान हो जाओगे। ओके, सो फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा हैवी होती है बीमारी की। और अक्सर अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तब तो आप बिल्कुल भी पंगा नहीं ले सकते। बिकॉज बिकॉज मिडिल क्लास फैमिली की रियलिटी ये है कि मिडिल क्लास फैमिली सारी जिंदगी सेविंग्स करती है, और फैमिली में एक प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम पे सारे के सारे सेविंग्स और सारे के सारे पैसे लग जाते हैं। भले ही वो शायद किसी बच्चे को फॉरेन भेजना हो, किसी परिवार वाले मेंबर को शादी करनी हो, कोई बीमारी हो जाए, कोई केस हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, तो उसमें ना बीमारी के ऊपर तो पैसे बचाओ। और वो बचा कैसे सकते हो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। ओके, सो फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। हेल्थ एक इन्वेस्टमेंट है, वो एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, हेल्थ पे अगर आपको आज पैसे लगाने ऐसा लग रहा है कि यार मेरा खर्चा हो रहा है, देन यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट। आपको अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। बिकॉज हेल्थ पे जो आप पैसे लगाते हैं वो एक इन्वेस्टमेंट है, ताकि फ्यूचर में मैं बीमारी का खर्चा बचा सकूं। ठीक है, नंबर 3, एनर्जी कॉस्ट। है ना, हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट होती है। एनर्जी किन चीजों पे वेस्ट होती है? एनर्जी हमारी वेस्ट होती है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली हम थका हुआ फील करते हैं जब बीमार होते हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी ज्यादा कम हो जाती है, कोई काम करने का दिल नहीं करता, मोटिवेशन बिल्कुल नहीं होती है। कभी आपने बीमार इंसान को सुना है ये बोलते हुए, मेरे को ये गाड़ी लेके आनी है, मेरे को ये घर लेके आना है? कुछ नहीं ऐसा होता। ठीक है, बहुत अच्छी बात एक बोली गई है कि जब एक इंसान फिट होता है, उसके हजारों तरह के सपने होते हैं, कि मेरे को ये करना है, वो करना है, मेरे को ऐसा फैमिली के लिए करना है, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए। बीमार आदमी का एक ही सपना होता है कि मेरी बीमारी बस ठीक हो जाए। ठीक है, तो एनर्जी आपकी कंप्लीटली ड्रॉप हो जाएगी। आप किसी भी चीज और के बारे में सोच नहीं पाओगे जब हम बीमार होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो कॉस्ट है बीमारी की, रिलेशनशिप कॉस्ट। हमारे रिश्ते खराब होने लग जाते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ इफेक्ट होती है। ठीक है, रिलेशनशिप कॉस्ट कैसे होता है? आपका मूड स्विंग्स होगा, इरिटेबिलिटी होगी, इरिटेशन होती रहेगी जब बीमार होंगे। ओके, पेशेंस नहीं रहती है फैमिली के साथ, फैमिली को भी स्ट्रगल करना पड़ता है। उन्हें अगर हम बीमार हैं, हमें हॉस्पिटल्स लेके जाना, डॉक्टर तक लेके जाना। आई एम श्योर आपकी फैमिली कभी कंप्लेन नहीं करेगी। हमारे इंडिया में परिवार बहुत अच्छा होता है, और परिवार की वैल्यू सब लोग जानते हैं। कभी भी कोई इंसान कंप्लेंट नहीं करेगा कि आप बीमार हो गए हो, हमें आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पर हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारी फैमिली हमारी वजह से स्ट्रगल करे, राइट? हम नहीं चाहेंगे कि हमारी फैमिली के रिश्ते हमारी वजह से खराब हों। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बिकॉज अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके लिए कोई इंसान हमेशा खड़ा रहेगा, बिल्कुल आपकी फैमिली की ऐसी चीज है जो आपके लिए हमेशा खड़ी रहेगी। बट क्या आप चाहेंगे कि आपकी बुरी हेल्थ की वजह से आपकी फैमिली को स्ट्रगल करना पड़े? ठीक है, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। मैं बहुत बार ये स्टोरी बताता हूँ। मेरा दोस्त है जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था बहुत बड़ा फोटोग्राफी का कोर्स करने के लिए, और उसको एडमिशन भी मिल गई थी, फीस भी पे कर दी थी, सब कुछ सेट था। लास्ट मोमेंट में उसके फादर की लिवर में प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि फादर ने बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग की। क्योंकि वो बहुत सालों से ड्रिंकिंग कर रहे थे, लिवर एकदम से फेल हो गया, उसको यहीं पे रुकना पड़ा। फैमिली बिजनेस देखना पड़ा, घर को संभालना पड़ा, फादर को टाइम टू टाइम हॉस्पिटल लेके जाकर उनका इलाज करवाना पड़ा। तो
कॉस्ट हमारी बीमारी की काफी बार जो हम सिर्फ पैसों का सोचते हैं उससे बहुत बड़ा होता है। काफी बार हमारे आसपास के लोगों को और हमें भी बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं जो बचाए जा सकते थे, जो बच सकते थे। ठीक है, मैं आपको ये बोलूंगा कि आप में से कितने लोगों के बच्चे हैं, चैट बॉक्स में जाके यस लिखिए, कितने लोगों के बच्चे हैं। प्रॉब्लम यह है हमारी सोच में ना, हम बहुत बार पता है क्या सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए जान दे सकते हैं, है ना। हम बोल सकते हैं कि हम बच्चों के लिए ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। नहीं, द राइट क्वेश्चन इज, क्या आप अपने बच्चों के लिए लंबा जी सकते हो? क्या आप उनको अपनी अच्छी हेल्थ बच्चों को दे सकते हो? क्या आपके बच्चों को ये गारंटी है फ्यूचर में कि यार मुझे मेरे पेरेंट्स की हेल्थ की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकता हूँ? एंड अगर आप वो कर सकते हैं, वो किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी पैसे से बहुत ज्यादा बड़ा होगा। इनफैक्ट अगर आपके भी पेरेंट्स हैं, अगर उनकी अच्छी हेल्थ रही है, तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि उनकी हेल्थ की वजह से आपको कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। और अगर उनकी हेल्थ बिगड़ी है तब भी आप मेरी बात समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ठीक है, उनकी बुरी हेल्थ की वजह से, तो वो आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चों के साथ भी हो। ओके। नंबर 5, द करियर कॉस्ट। बहुत से लोगों के करियर खत्म हो जाते हैं जब हेल्थ उनकी खराब हो जाती है। ऑफ कोर्स करियर खत्म हो जाएंगे, आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाओगे। आपको क्या लगता है कि आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे? क्या आप काम पे जा पाओगे? आप जो भी जॉब या बिजनेस करते हैं, ठीक है, अपने आप को बस इतना सा सवाल पूछिए कि आज अगर मैं बीमार हो जाऊं, मेरे को कोई बीमारी हो जाए, क्या वो मेरा बिजनेस ग्रो कर पाएगा? क्या वो टिक भी पाएगा? अगर मैं बिल्कुल बेड पे आ जाऊं, क्या मेरी कितना टाइम लगेगा मेरे बॉस को मेरी मेरी रिप्लेसमेंट ढूंढने में, मेरी जगह दूसरा इंसान ढूंढने में? आई नो, मैं हो सकता है आपके आपसे कुछ हार्ड क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, कुछ ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ जिसके जवाब आपको शायद नहीं पसंद आएंगे। बट एज अ कोच मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुश करना नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ सच्चाई शेयर करना है। और सच्चाई ये है कि करियर कभी भी नहीं टिकता जब अच्छी हेल्थ ना हो। इसीलिए बहुत बड़े जो बिलियनियर्स होते हैं, मिलियनियर्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा टाइम अपनी सेहत को देते हैं। वो अपने खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, सही टाइम पे सो जाते हैं। इसलिए नहीं कि उनको अपनी हेल्थ की टेंशन है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनको उनके करियर की टेंशन होती है। और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। बहुत से लोग अपने करियर पे दिन रात हम फोकस करते हैं, अपनी हेल्थ को ही सैक्रिफाइस करते हैं, फिर उसी करियर से जो पैसे कमाए होते हैं वो सारे हेल्थ पे लग जाते हैं और करियर भी नहीं बचता। तो वो गलती मत करिएगा। नंबर 6, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है जब हम बीमार होते हैं। कहीं जाने का दिल नहीं करता, कहीं कुछ तैयार होने का दिल नहीं करता, नए कपड़े पहनने का दिल नहीं करता, फोटो करवाने का दिल नहीं करता, किसी से मिलने का दिल नहीं करता। कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि हर इंसान को, जब हम एक फिट इंसान को देखते हैं, अपनी कमी दिखाई देती है। ठीक है, एक इंसान है जैसे कोई दौड़ नहीं सकता, घुटने दर्द करते हैं। हर दौड़ने वाले इंसान को, चलते हुए इंसान को अच्छे से, ठीक है, कोई इंसान है जो एक्सरसाइज कर रहा है, उसको देख के कितना बुरा फील होता है। ऐसा लगता है कि यार मैं भी ये सब कुछ कर सकता था, मैं भी ऐसी लाइफ जी सकता था, पर मैं नहीं जी पा रहा। क्यों? क्योंकि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बीमार हैं, हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, हमारी बॉडी ही अंदर से सही परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो आप अच्छा नहीं फील करेंगे, आप अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट फील नहीं करेंगे। फ्रीडम छिन जाती है, कोई फ्रीडम नहीं रहती है बीमार इंसान की। ठीक है, उसको जगह जगह पे मेडिसिन लेके चलना पड़ता है, डॉक्टर से पूछ के चलना पड़ता है। ओके, छोटी छोटी चीजों में कभी भी अपने बच्चों के साथ प्रॉपरली खेल नहीं सकते, एक्टिविटीज इंजॉय नहीं कर सकते। कहीं भी जाना है, सबसे पहले मेडिसिन का ध्यान रखो, ये रखो। इनफैक्ट इतना ही नहीं, बीमार इंसान के साथ साथ कुछ लोगों की भी फ्रीडम चली जाती है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बीमार पड़े हैं घर पे, उनको कंटिन्यूअसली किसी ना किसी फैमिली मेंबर की जरूरत होती है। एक फंक्शन होता है जिसमें सारी फैमिली ने जाना होता है, बट एक इंसान सेक्रीफाइस करता है कि ठीक है, बीमार इंसान के साथ मैं रहूंगा। है ना, हम सबने ये देखा होगा, इनफैक्ट हमारी फैमिली में भी ये हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं हुआ। तो हमने ये सारा कुछ देखा है, फ्रीडम, आजादी छिन जाती है। तो मैं यही बोलूंगा, ना तो आपकी आजादी किसी और की वजह से छिने, ना ही आपकी वजह से किसी और की आजादी जानी चाहिए। सो अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखिए। उसके बाद आजकल का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, वो बीमारियां बना रहा है। देखिए, मैं बार बार ये चीज समझाता हूं बहुत बार लोगों को कि आपके फिट होने में किसी का फायदा नहीं है। आप समझो इस चीज को। आपके बीमार रहने में बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी कॉरपोरेशंस का, बहुत सारी इंडस्ट्रीज का फायदा है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। पहला फायदा तो है फूड इंडस्ट्री का।
जब आप डेली गलत खाना पीना खाएंगे, आप चिप्स खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, आप डोमिनोज पिज्जा हट खा रहे हैं, आप ठीक है रेडियो पे खड़े होकर बर्गर खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? सबसे पहले आप फूड इंडस्ट्री को पैसे दे रहे हैं। फिट इंसान ये सब कुछ नहीं खाता। ठीक है, क्या आपको लगता है जो जो इंसान जिम जाता है, जो इंसान अपने खाने पीने का ध्यान रखता है, जो जंक फूड अवॉइड करता है, क्या डोमिनोज के लिए वो एक अच्छा क्लाइंट है? चैट बॉक्स में जाके यस और नो लिखिए। डोमिनोज मैकडोनल्ड्स के लिए क्या वो अच्छा क्लाइंट है? क्या वो चाहेंगे लोग ऐसे हों कि यार वो जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें और जंक फूड अवॉइड करें? वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। क्या मैकडोनल्ड्स ये चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। पर उनके लिए अच्छा क्लाइंट कौन है? उनके लिए अच्छा क्लाइंट ये है जो बोले कि यार मैं तो खाता पीता हूँ, इंजॉय करता हूँ, अपनी मर्जी से खाता हूँ। ठीक है, एक ही जिंदगी मिली है, खाओ पियो ऐश करो, जो ऐसी बातें करते हैं। तो सबसे पहले तो आप पैसे देते हैं फूड इंडस्ट्री को अपनी सेहत खराब करने के खुद से। हम खुद जाके अपने पैसे स्पेंड करते हैं। हम जब छोले भटूरे खा रहे हैं, पूड़ी चने खा रहे हैं, हम ये सारी चीजें खा रहे हैं, नमकीन बिस्किट शुगर बहुत ज्यादा हम ले रहे हैं, हम हर रोज खुद पैसे दे रहे हैं, पहली बात तो बीमार होने के। दूसरा, फिर आप पैसे देते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, ठीक है, हेल्थ इंडस्ट्री को, मेडिकल इंडस्ट्री को। मेडिकल इंडस्ट्री को आप कैसे पैसे देते हैं? आप डॉक्टर्स को जाके पैसे देते हैं कि हमारा इलाज करिए। फिर डॉक्टर्स आपकी सालों साल मेडिसिन चलाते हैं, मेडिसिन में आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को पैसे देते हैं। अब बीमारी होते ही डर भी बैठ जाता है, फिर हम देते हैं हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है इंसान। बोलता है यार मेरे को बीमारी हो रही है, मेरे फादर को भी थी, मुझे भी शुगर होगी, इसलिए पहले मैं हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेता हूं। फिर आप पूरी जिंदगी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हो इस उम्मीद के साथ कि जब आपको बीमारी हो जाएगी तो वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देगी। जस्ट इमेजिन आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब हमें बीमारी हो जाती है, सर्जरी करवानी पड़ती है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है, फिर वो हेल्थ इंश्योरेंस भले ही वो थोड़े बहुत पैसे कवर कर दे, पर उससे ज्यादा का प्रीमियम पे कर चुके हो। और फिर क्या होता है कि फिर स्ट्रगल भी होता है, दर्द होती है, अलग होती है, फैमिली को जो स्ट्रगल करना पड़ता है वो अलग होता है। जो हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए वो तो होते ही होते हैं, पर साथ में क्या हो रहा है कि हम अपनी सारी जिंदगी भर की सेविंग्स अपनी बीमारियों पे लगा रहे हैं। और ये बहुत सारे लोग नहीं समझते। ठीक है, मैं जो आपको ये चीज समझाना चाहता हूं कि आपके बीमार रहने में, आप देखो, सबसे पहले फूड इंडस्ट्री का फायदा है, फिर मेडिकल इंडस्ट्री का फायदा है, फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का फायदा है, फिर फायदा आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज का। अब ये सारी कंपनीज एक तरह के लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद करती, फिट लोग जो अपनी हेल्थ पे डेली फोकस करते हैं। अब कमाल की बात यह है, डेली पानी पीने में कितने पैसे लगते हैं, सही टाइम पे सोने में और उठने में कितने पैसे लगते हैं, एक्सरसाइज करने में कितने पैसे लगते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ी देर चलने में कितने पैसे लगते हैं। ओके, और यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप ये चीज समझोगे कि एक्चुअली में हेल्थ अच्छी करने में आपके पैसे लग ही नहीं रहे हैं। आपके हेल्थ अच्छी करने में आपको इनफैक्ट बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। एंड ये बहुत सारे लोग नहीं समझते। हमें लगता है कि हम सिर्फ प्रोडक्ट्स पे पैसे लगा रहे हैं, बट आप अपने आप से सवाल पूछो, प्रोडक्ट्स पे आप कहाँ पैसे लगा रहे हो? आप चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक पीते तो उसकी जगह पे आपने फ्रेश पीनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, आप सुबह उठ के परांठे, पोहा, उपमा, भाखरी, थेपला, कितना कुछ खाते थे, 100-150 रुपए का ब्रेकफास्ट तो करते ही थे ना। उसकी जगह पे आपका शेक हो गया। आप जो गलत खाना पीना खा रहे थे, शाम को समोसे वगैरह खा रहे थे, उसकी जगह पे आप फ्रूट्स खा रहे हो, तो आपके पैसे लग कर रहे हैं। एक्चुअली में अच्छी हेल्थ करने में पैसे लगते ही नहीं है, ये सिर्फ माइंडसेट की बात है। हम बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपना समय और पैसे बचाने के लिए शेक पीते हैं, हेल्थ अच्छी करने के लिए नहीं। एंड ये रियलिटी है आज के टाइम पे। बट बहुत बार लोग आपको मिसगाइड करेंगे, बोलेंगे आप ये पैसे लगा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, पर अपने आप से सवाल पूछो, क्या मेडिसिन पे पैसे लगाने हैं, क्या डॉक्टर्स को पैसे देने हैं, फूड इंडस्ट्री को पैसे देने हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को पैसे देने हैं, पूरी जिंदगी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है, या फिर आज थोड़ा बहुत सही चॉइसेस लेकर, ऐसी चीजें करके जिनमें जीरो पैसे लगते हैं, उन चीजों को करके अपनी सेहत को इंप्रूव करना है। एंड मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपके बीमार रहने में बहुत सारे लोगों का फायदा है, बट आपके फिट रहने में सिर्फ आपको और आपके परिवार का। सो चूज करो, क्या आपने अपने परिवार को चूज करना है, या फिर आपने एक बहुत रिच बिजनेसमैन को पैसे देने हैं जो आपके लिए चिप्स बिस्किट नमकीन बना रहा है, या जो आपके लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बना रहा है। ओके, कमाल की बात पता है क्या है? जो इन्वेस्टर्स फूड इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जो इन्वेस्टर करते हैं आपके घर तक नमकीन बिस्किट चॉकलेट, जिस जिस इन्वेस्टर के आपके बच्चे ये सब चीजें खा रहे हैं, वो इन्वेस्टर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी पैसे डालते हैं। मतलब वो पहले पैसे लेते हैं आपको बीमार करने के, फिर वो आपसे पैसे लेते हैं ये आपको भ्रम देने के कि आपको ठीक कर रहे हो, और ठीक हो भी नहीं रहा होता इंसान। कमाल की बात ये है, कोई भी इंसान हॉस्पिटल जाके ठीक नहीं हो रहा है।
बीमार इंसान और ज्यादा बीमार हो रहा है, एक मेडिसिन से 10 मेडिसिन, 20, 30, और मेडिसिन बढ़ती जा रही है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है। और हम इतना सा सवाल नहीं पूछते कि यार अगर मेडिसिन से मेरी बीमारी ठीक हो जाए तो मेडिसिन बंद कब होगी, और होती नहीं है। मेडिसिन चलती रहती है और हम लेते रहते हैं, क्योंकि हम ऐसे देश में हैं जहाँ पे बोला जाता है डॉक्टर भगवान है। और यही प्रॉब्लम है हमारे। हम ये नहीं समझते कि हर इंसान बिजनेस कर रहा है। कोई भी इंसान यहाँ पे चैरिटी नहीं कर रहा है, बी वेरी क्लियर। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, ना ही किसान भगवान है, ना ही डॉक्टर भगवान है, कोई यहाँ पे भगवान नहीं है। हर इंसान को उसके काम के पैसे मिल रहे हैं, और हमें भी मिल रहे हैं, पर हमारा फायदा क्या है आपके फिट होने में। अगर आप फिट हो जाओगे, आपको देख के हो सकता है 10 लोग पूछें और हमारा कस्टमर बेस बढ़ेगा। आप फिट नहीं होगे, आपको 1 किलो भी वजन कम नहीं होगा, आप अगले महीने हमसे सर्विसेज नहीं लोगे। तो हमारा फायदा ही ये है कि आपको फिट करने में। ओके, एंड आपको ये जितनी जल्दी समझ में आ जाएगा, आपके लिए उतना ज्यादा फायदा रहेगा। सो ओके, अभी हम आप लोगों से सुनेंगे कि आपने आज के सेशन से क्या नया सीखा। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? आज हम सबके मेंटोर का बर्थडे भी है। ओके, हम सबके मेंटोर वीना मैम का आज बर्थडे भी है। तो हम साथ में थोड़ा बहुत वो भी सेलिब्रेट करेंगे और हम एंजॉय करेंगे। ओके, बट आप सब लोगों को सबसे पहले उनको बर्थडे विश करना है, ठीक है, चैट बॉक्स में जाकर। एंड आई होप आपने आज के सेशन से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा, एंड वो सेशन आपको हेल्प करेगा। ओके, सो अभी ना आपने 30 सेकेंड्स में शेयर करना है आज के सेशन में आपने क्या नया सीखा। साथ में हम बीना मैम को विश भी करेंगे, हम उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे, एंड हम आप लोगों से, सब लोगों से सुनेंगे। ओके, मैं एक बार सब लोगों के हैंड डाउन कर रहा हूँ। जो लोग रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं आप हैंड रेज कर सकते हैं, और चैट बॉक्स में आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन फोटो भी शेयर कर सकते हैं, अपना बिफोर आफ्टर शेयर कर सकते हैं, जिससे हम आप लोगों का रिजल्ट दिखाएंगे और आप लोगों से सुनेंगे कि आपने आज के सेशन से क्या नया सीखा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने साथ में बीना मैम को विश करना है आज उनका बर्थडे भी, और उनसे भी सुनेंगे। तो आपको लास्ट तक अच्छे से बने रहना है। ओके, सो मैं सबसे पहले माइक अनम्यूट कर रहा हूँ आपके डिवाइस पे। ड्यूक लिखा है, ड्यूक मैंने आपका माइक अनम्यूट किया, आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नेम ड्यूक है। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लेके मैंने अपना 16 kg मसल वेट गेन किया है एंड एक बहुत हैप्पी और हेल्दी लाइफ को एंजॉय करा। सर आज का आपका सेशन बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा अवेयरनेस वाला सेशन था। उसमें एक बात सीखे कि हम अपने हेल्थ को बिगाड़ कर अपनी फैमिली का कॉस्ट नहीं कर सकते। बिकॉज अगर एक बंदे की हमारे फैमिली में हेल्थ खराब होती है तो सभी प्रॉब्लम में आते हैं, ऐसे नहीं कि सबकी लाइफ नॉर्मल होती रहती है। इसलिए मैं थैंक यू करता हूँ सर आपका इतने सेशन के लिए, इतनी अच्छी अवेयरनेस के लिए। एंड हमारे सारे क्लब मेंबर वीना मैम को हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। हैप्पी बर्थडे वीना मैम, हैप्पी बर्थडे वीना मैम। थैंक यू सो मच ड्यूक, बिल्कुल बहुत अच्छी बात सीखी है कि एक इंसान बीमार नहीं होता, सारी फैमिली बीमार होती है, सबको साथ में स्ट्रगल करना पड़ता है। एंड पूरे देखिए क्लब में सब लोगों के साथ सुबह का सेशन एंजॉय कर रहे हैं, शेक एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ आपके डिवाइस पे। परमजीत सिंह लिखा है, सर मैंने आपका माइक अनम्यूट किया, आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू माइक अनम्यूट करने के लिए। परमजीत सिंह, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से हूँ। 24 किलो बॉडी फैट कम करके एल्ड वेट अचीव किया है। लाइफ जबरदस्त मस्त हो चुकी है। और आज बीना मैम का, हमारी गुरु माँ का बर्थडे है, तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन दिल से। उनकी वजह से ही हमारी जिंदगी चेंज हुई है। तो आज का सेशन सर बहुत ही बढ़िया लिया आपने। अगर बीमार हो जाए बंदा तो सारा परिवार डिस्टर्ब होता है, हमारे सारे रिश्तेदार भी डिस्टर्ब हुए। मैं बीमार था तो मेरा परिवार पूरा ही डिस्टर्ब था। मैं ठीक हुआ, मेरा परिवार ठीक हुआ। मैंने लाखों लोगों को ठीक करना मिशन लिया है। क्लब मेंबर भी बीना मैम के हैप्पी बर्थडे पर हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। हैप्पी बर्थडे बीना मैम, हैप्पी बर्थडे बीना मैम, हैप्पी बर्थडे बीना मैम। थैंक यू सर, थैंक यू स्पॉन्सर का और सभी सीनियर कोचेस का। थैंक यू सो मच, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर बीमार थे तो पूरी फैमिली स्ट्रगल कर रही थी, पर अभी पूरी फैमिली इंजॉय कर रही है। अभी इंटरनेशनल वेकेशन पे जाके आए हैं 2 दिन पहले वियतनाम से। सो ये पॉसिबल है। इसके बाद मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ नीता मैम का। नीता मैम मैंने आपका माइक अनम्यूट किया, आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर माइक कन्वर्ट करने के लिए, और थैंक यू सो मच हमारे बीना मैम की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। तो मैं उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे बीना मैम, हैप्पी बर्थडे गुरु माँ, हैप्पी बर्थडे मेंटर मैम,
हैप्पी बर्थडे टू, जोर से बोलो, हैप्पी बर्थडे, प्यार से बोलो, हैप्पी बर्थडे, वीना मैम का हैप्पी बर्थडे, बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो सर आज की सेशन से हमने सीखा है कि अभी अभी हमारी ननन जी की डेथ हुई है, और आप सब लोगों ने भी देखा था हम कितने हैरान परेशान थे, और हमें हमें एक ही मिशन पे काम करना है। हमारा एक ही इंसान गया, हमें लाखों इंसान बचाना है। इसी मिशन पे हम कल हमारा बड़ा एसटीएस करने जा रहे हैं। आप लोग भी आज आ रहे हैं, आपका मोस्ट वेलकम, और कल बहुत बड़ा होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली मैं बताना चाहता हूँ कल हमारी गुजरात एसटीएस है अहमदाबाद में। तो अगर आप गुजरात से हैं और आसपास किसी भी एरिया से आप आना चाहते हैं, बिल्कुल आइए। वहाँ पे बहुत बड़ी एसटीएस होने वाली है, 600 से ज़्यादा लोग होने वाले हैं। और वहाँ पे मैं और हम सबके मेंटोर गुरमुख सर खुद आने वाले हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। हम आज अहमदाबाद पहुंच जाएंगे एंड हम आप सब लोगों को कल मिलेंगे एसटीएस पे। सो जरूर आपने एसटीएस पे पहुंचना है, ओके। इसके बाद मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ आपके डिवाइस पे। कलिका लिखा है, कलिका मैंने आपका माइक अनम्यूट किया, आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम कलिका है, मैं जीरकपुर पंजाब से बिलोंग करती हूँ। हर्बल लाइफ के इस कम्युनिटी के साथ जुड़े मुझे 5 ईयर्स से ज्यादा हो चुके हैं। फर्स्ट 6 मंथ्स में 23 किलो वजन कम करके आइडल वेट अचीव किया। लास्ट 5 ईयर्स से इसे मेंटेन करके रखा है। और आज का सेशन सर बहुत ज्यादा अच्छा था। हम हर बार ये देखते हैं, हम ये काउंट करते हैं कि फिट रहने के लिए क्या एक्सपेंसेस है, पर हमें ये सेट करना पड़ेगा अनफिट रहने के लिए क्या एक्सपेंसेस हम बियर करें। और ये चीज करते हुए मेरी पूरी फैमिली फिट हुई है। और आज वीना मैम को बर्थडे विश करना है, हम सबने विश करना है। हैप्पी बर्थडे वीना मैम। थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड बिल्कुल हम सबको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। बिकॉज हेल्थ हमारी बॉडी का एक बेसिक है, ओके। बिकॉज अगर हेल्थ बिगड़ेगी सारा लाइफ का बैलेंस बिगड़ जाएगा। सो अगर आप इन जनरल भी एक अच्छी लाइफ चाहते हैं, उसके लिए अच्छी हेल्थ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ आपके डिवाइस पे। नव कौर पुल्लर लिखा है, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया, आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर माइक कन्वर्ट करने ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸਰ ਔਰ ਵੀਨਾ ਮੈਮ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਲਥ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੂਅਰ ਹੈਲਥ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਡਾਕਟਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈਟ ਮਹਿੰਗੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਥੈਂक्स अ लॉट सर मेरा माइक कन्वर्ट किया, और मेरे डॉक्टर करमजीत सर मनप्रीत मैम, एंड हैप्पी बर्थडे अगेन वीना मैम। थैंक यू सो मच। बिल्कुल हमें अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अच्छा करना है अगर हम इन जनरल एक अच्छी लाइफ चाहते हैं। कि ओके, आपके डिवाइस पे हर्ष लिखा है, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया, आप शेयर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम आदित्य है, मैं बठिंडा से बिलोंग करता हूँ। इस वंडरफुल न्यूट्रिशन को लेकर मैंने अपना 11 kg मसल वेट गेन किया है। और आज के कॉल से मैंने ये सीखा कि जो बंदा रेडी पे करके खा रहा है तो कंपनी वालों का फायदा हो रहा है, हमारा नहीं। जो फिट बंदा होता है ये सब नहीं खाता है, हमें ये सब है चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम स्वाति है, मैं बठिंडा से बिलोंग करती हूँ। वंडरफुल न्यूट्रिशन को लेकर अपना 14 kg मसल वेट गेन किया और हाइट इंक्रीज हो रही है। जो आज की नॉलेज से मैंने ये सीखा कि पुअर हेल्थ एक्सपेंसिव होती है। अगर हमें मतलब जैसे हम बाहर का खाते हैं तो हमें बीमारियां लगेंगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो हेल्थी बंदा ये सब नहीं खाता है, वो हर्बल लाइफ यूज़ करता है और हर्बल लाइफ के सारे न्यूट्रिशन यूज़ करता है। और आप एक पॉइंट मुझे बहुत बढ़िया लगा कि जो हेल्थी लाइफ होती है वो एक्सपेंसिव होती नहीं है। अगर हम हेल्थी खाना खा रहे हैं तो हमें किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है ना। हम मेडिसिन फ्री लाइफ भी जिएंगे। और मैं हैप्पी बर्थडे विश करती हूँ वीना मैम को, और हर चीज शेयर करेंगे। थैंक यू सर मेरा माइक नोट करने के लिए। मेरा नाम नाचा है, मैं बठिंडा से बिलोंग करता हूँ। मेरे को हर्बल से कम्युनिकेट होकर मैंने अपना 9 kg फैट लॉस किया और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अपने कोच सर पास बिना उनको। और आज की क्लास से मैंने सीखा कि अगर हम हेल्दी रहेंगे तो इसमें हमारा ही फायदा है। थैंक यू। थैंक यू सर। हैप्पी बर्थडे वीना मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब देखिए ये बच्चे भी सीख रहे हैं। अब आप इन बच्चों का सोचिए, जब ये चीज़ों को अप्लाई करेंगे इनका फ्यूचर कैसा होगा, इनकी हेल्थ कैसी होगी। और ये जो बच्चे इस सेशन पे बैठ रहे हैं, मैं आपको जरूर बोलूंगा अगर आपके बच्चे हैं और वो इन सेशंस को समझ सकते हैं, अगर मतलब थोड़ा सा भी वो बैठ सकते हैं, अगर वो स्कूल भी जाते हैं, ठीक है, तो आप जरूर उनको ये सेशंस दिखाइए। इट विल हेल्प देम। उनका बचपन से ये माइंडसेट बनने लगेगा कि हाँ अच्छी हेल्थ रखनी जरूरी है। उनको चीजें सीखने को मिलेंगी
और अगर आपने बच्चों को अपने फिट कर दिया ना, आप एक जनरेशनल कर्ज खत्म कर देंगे। जनरेशन बाय जनरेशन जो बीमारियां चलती जा रही हैं आप उनको खत्म कर देंगे, और आपकी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स बहुत ज्यादा अलग होंगी। ओके, सो अभी ना हम हमारे कुछ मिल टीम्स, बिल सन 5 और प्रेस टीम से सुनना चाहेंगे, एंड फिर हम लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बीना मैम से भी आज सुनेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। श्याम सर का, सर मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है, आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। नाम श्यामत्री, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूं सर, और 4 मंथ्स में अपना 23 किलो बॉडी फैट रिड्यूस किया सर। लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है। तो सबसे पहले तो वीना मैम को हैप्पी बर्थडे, पूरी हिमाचल टीम की वजह की तरफ से जो है मैम को जो हैप्पी बर्थडे। और सर आज का सेशन बहुत ज्यादा पावरफुल था सर, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो हमारे साथ पूरी फैमिली, हमारे रिश्तेदार सभी जो है परेशान होते हैं, और मतलब नुकसान सिर्फ हमारा ही, और काफी लोगों का इसमें फायदा होता है, हॉस्पिटल्स का, डॉक्टर्स का। और सर अभी उर्मिला मैम भी शेयर करेंगे सर। थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम उर्मिला देवी और मैं नैना देवी से बिलोंग करती हूँ। और आज बीना मैम जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां, पूरी फैमिली को, पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। एंड बिल्कुल पूरी फैमिली अच्छी हो जाती है अगर एक फैमिली में इंसान फिट हो। इसके बाद मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ सोनल पटेल जी का। मैंने आपका माइक अनम्यूट किया, आप शेयर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच सर मेरा अनम्यूट करने के लिए। सबसे पहले तो हमारे मेंटर वीना मैम का मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। गॉड ब्लेस यू मैम, और आपके हर गोल, हर ड्रीम आपके जल्दी पूरे हुए, इसी मेरी पूरी फैमिली की तरफ से और बहुत सारी ब्लेसिंग है आपको। और मेरा नाम सोनल पटेल है, मैं गुजरात सतलासर से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम के साथ लगी हुई है मुझे 5 साल हुए। 5 साल में मैंने 15 kg फैट लॉस करके अपने आइडिया वेट को अचीव कर लिया था। लास्ट 4 साल से आइडिया वेट को मेंटेन कर भी चल रही हूँ। और आज के सेशन में बहुत बढ़िया सेशन किया है सर आपने। और मैं यही बताना चाहूँगी सर, आज से 5 साल पहले मेरे फादर इन लोग को बहुत बीमार थे, तो 2 साल तक उनके लिए जो हमने टाइम निकाले बहुत जबरदस्त हम तरीके हम मैं कह भी नहीं सकती कि इतनी कंडीशन ख़राब थी हमारी सबकी। और इसी वजह से राहुल सर ने ये डिसीजन लिया। भले हमें न्यूट्रिशन बहुत लोग बोलते हैं ये तो महंगा है, लेकिन राहुल सर ने तरह से डिसीजन लिया मेरी पूरी फैमिली मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय करनी चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने एक इंसान को खो दिया है, तो हमारे घर में हमारी मदर इन लॉ है, तो आज बहुत ही हेल्दी और हैप्पी लाइफ को वो एंजॉय करे। 72 ईयर्स के अंदर भी आज हमारे साथ सब जगह आ रहे हैं, STS में भी आ रहे हैं, एकेडमी भी आ रहे हैं, हर जगह आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सर। आज का सेशन बहुत बढ़िया सेशन था। बहुत लोगों को मैं बस यही मैसेज देना चाहती हूँ, पूरी फैमिली आपको ये न्यूट्रिशन लेना ही चाहिए। और यहाँ से हमारी फाइनेंस रीते और करियर के रीते सब कुछ हम बहुत अच्छा पा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर इतना बढ़िया सेशन करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल हमारी लाइफ भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही है इन सेशंस के थ्रू। इसके बाद मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ भार्गव कंसारा का। सर मैंने आपका माइक अनम्यूट किया, आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम भार्गव कंसारा, गुजरात से बिलोंग करता हूँ सर। सिस्टम के साथ 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अमेजिंगली अपना 27 kg फैट लॉस किया और हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज हमारे मेंटर और गुरु वीना मैम का मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। रियल में हमने हमारे रियल माँ बाप 2006-2011 में गवा दिए थे, लेकिन आज हमारे रियल माँ बाप के जैसी गैप भरने वाले हमारे मेंटर गुरमुख सर और वीना मैम मिले। गुरमुख सर से कभी डांट मिलती है तो हमें प्रसादी लगती है, अगर हमारे कोच हमें कुछ गाइड करते हैं तो भी हमें प्रसादी लगती है। और माँ से तो कभी डांट मिली ही नहीं है, उनसे तो प्यार ही मिला है। तो वीना मैम का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सर जो रियल कॉस्ट ऑफ हेल्थ है वो हम नहीं समझ सकते, लेकिन लाइफ में चीजों की कॉस्ट हम जज कर सकते हैं, अपनी खुद की लाइफ जो है उसकी कॉस्ट हम जज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ अमेजिंग टॉपिक के साथ सिखाया है तो उस पर काम करना है और लोगों को भी सिखाना है। बहुत बड़ा करने वाले सर, अमेजिंगली गुजरात में उबाल लाने वाले, एकेडमी का स्वरूप हम बनाने वाले सर। थैंक यू वेरी मच सर, कल के लिए आपका थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड यस वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर टुमारो, कल गुजरात STS के लिए। इसके बाद मैं प्रदीप कौर लिखा है, आपका माइक अनम्यूट किया है। हम जल्दी 30 सेकंड्स में शेयर करेंगे क्योंकि हमने वीना मैम से भी सुनना है। ओके मेरा नाम सुखदीप सिंह, पिंड दबलान, जिला पटियाला तो बिलोंग करता। हर्बल का वधिया खाना खा के मैं अपनी बॉडी में 18 किलो फैट लॉस कर चुका। पहले तो वीना मैम ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫਾਈਬਰ
ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਅਨਮਿਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਬਲਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਕਿਲੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ 32 ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਲਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਲਾਈਫ ਹੈਲਦੀ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਸਿਨ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਧਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਨਾ ਮੈਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਪੂਅਰ ਡਾਈਟ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੂਅਰ ਡਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਖਾਣਾ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਨਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਸਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਕ ਫੂਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਚਦਾ ਸਰ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਫ੍ਰੀ ਲੈਬ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ। थैंक यू सर, कुलदीप मैडम का मन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, हमारा ये मिशन है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक अच्छी लाइफ और हेल्दी लाइफ देनी है, पर वो हम सब ने एक दूसरे को सपोर्ट के साथ देनी है। इसके बाद मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ राकेश जी को। राकेश जी, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया, आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम राकेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को लेकर मैंने 8 किलो, वाइफ ने 26 केजी फैट लॉस किया। इसके लिए थैंक यू करता हूँ ऑल कोचेज सर। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त था सर। एक बीमार आदमी अकेला बीमार नहीं होता सर, पूरी फैमिली बीमार होती है। और सेहत पे सर खर्चा नहीं होता सर, इन्वेस्टमेंट है हमारी, जो हम सेहत को अच्छा करने के लिए जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ताकि हम आगे जिंदगी में अच्छा रह सके। और बहुत बहुत बधाइयाँ सर वीना मैम को बर्थडे की। और हम आज से 5 साल पहले सर जून में ही वीना मैम से मिले थे, और उन्होंने जो हमें शब्द बोले थे वो बिल्कुल 100% सर पूरे हुए हैं, और आगे भी लाखों लोगों की जिंदगी चेंज कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू अनम्यूट करने के। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, वो और भी लोगों की लाइफ को चेंज करने वाले हैं। इसके बाद मैं हमारे प्रेसिडेंट टीम मेंबर से सुनना चाहेंगे हम। सबसे पहले हम सुनेंगे सुखविंदर सर से। सर, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया, आप शेयर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं सुखविंदर ਸਿੰਘ ਕਟੰਗ ਤੋਂ ਬਲੌਗ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਆਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕਾਂਸਰ ਮਨ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ। थैंक यू सो मच, एंड डेफिनेटली हम बहुत ही सब लोग एक्साइटेड हैं, सो थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ मनप्रीत मैम का। मैंने आपका माइक अनम्यूट किया, आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, मेरा माइक अनम्यूट करने के लिए। नाम मनप्रीत है, हम लोग से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना 19 किलो वजन कम किया ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करते हुए। एंड थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशन वीना मैम, हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बहुत ही शुभ हो आपका ये साल एंड आने वाला साल, पूरी जिंदगी, क्योंकि आपने हमें ऐसा जन्म दिया है। और सर एक्सपेंसिव होता है हमारा बीमार होना, क्योंकि बीमार होने के साथ हॉस्पिटल के खर्चे ही नहीं होते, किराने वालों के खर्चे भी बहुत होते हैं। रिश्तेदार इतने सारे आते हैं, उनकी तो छुट्टियां हो जाती हैं जब हम बीमार हो जाते हैं। और कोल्ड ड्रिंक का खर्चा, ये खर्चा वो खर्चा, ये सारे बच जाते हैं। सभी के सभी को इकट्ठा करके हमने अपनी आईडी में ऑर्डर डाल लेना है, बस फिर बारे नहीं आ रही हैं, पूरी जिंदगी हमारी मेडिसिन फ्री हो जानी है। थैंक यू सो मच सर, मेरा माइक अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, हम एक बहुत अच्छी और मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं। और इसके बाद मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ हर्ष रावल का। हर्ष, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया, आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, मेरा माइक अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम हर्ष रावल है, और आज से ऑलमोस्ट 6 साल पहले इस न्यूट्रिशन के साथ जुड़ के अपना अमेजिंगली 23 केजी फैट लॉस किया है सर। और 100% सर, अगर हम हेल्थ में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम अभी हमारी बुआ का 10 दिन का ऑलमोस्ट 15 लाख रुपए का बिल पे करके है। मतलब अगर हम हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, दवा खाने पे, मतलब जो हमारा जो कॉस्ट लगने वाला है वो बहुत ज्यादा लगने वाला है। और आज का दिन बहुत बढ़िया है, हमारे मेंटर वीना मैम का बर्थडे है, और मैं उनको वीना मैम से कम, मतलब मम्मी ज्यादा बुलाता हूँ। आपको हैप्पी बर्थडे वीना मैम, और हम बहुत मिलके बहुत बड़ा करेंगे, और आप सब लोगों को हम प्राउड फील कराएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपका मेरी लाइफ में आने के लिए, तान्या मैम का, पलक मैम, जितिन सर का, और एंटर बीज और वीना फैमिली का, कि जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया है। मैं वीना मैम के बारे में बताना चाहता हूँ सर, 1 मिनट लूंगा। जब मैं पहले जब खन्ना आया, मेरे को एज ए मदर, मेरे को मेरी मम्मी ने कभी बेड पे खाना नहीं दिया, पर वीना मैम ने मेरे को उस तरीके से ट्रीट किया, एक बेटे की तरह, जहाँ पे उन्होंने मेरी सारी केयर करी, और उस केयर की वजह से हम सब लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। मैं दिलों दिल थैंक यू करता हूँ वीना मैम आपका, कि आपने हम सब लोगों की लाइफ चेंज करी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच हर्ष। इसके बाद मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ रण सिंह सर का। सर, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया, आप शेयर कर सकते हैं।
थैंक यू सर, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। नाम रन सिंह, 5 kg मसल वेट गेन कर आज की लाइफ बहुत ज्यादा अमेजिंग हो चुकी है। और सबसे पहले तो वीना मैम को आज के जन्मदिन के बहुत बहुत मुबारकें। और आज का सेशन बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जशन सर के लिए हाथ ऊपर उठा के क्लैपिंग कर सकते हैं। मैं तो आपको सबको एक ही बात बताना चाहता हूँ जो ग्रंथों में लिखी हुई है। बोला, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को है। लोग 96% लोगों का माइंड सेट है भी पैसा जोड़ना है, 60 साल के बाद कोई बीमारी लगेगी उसमें लगाएंगे, 101% लग जाता है। और आज के दिन में पिछलियां गलतियां की हुई लोग सोच के आज का दिन खराब कर लेते हैं। पर ये सेशन है, ये हमारी कम्युनिटी है जो आज आपको फिट करती है, आने वाला टाइम भी आपका फिट हो जाता है। जो आपको आज फिट करती है, जो पिछला टाइम है वो भी फिट हो जाता है। और इसके लिए सबसे बड़ी क्लैपिंग हमारे सबके मेंटोर सरदार गुरमुख सर के लिए कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से इतनी बढ़िया लाइफ हमें मिली है, आपको मिलने वाली है। और ये घंटा 101% पूरे का पूरा दिन आपका बहुत बढ़िया बना देगा। थैंक यू सर, थैंक यू। और 2026 में हम लोग बहुत बड़ा करने वाले हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड यस वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर द फ्यूचर। इसके बाद मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ तान्या मैम का, आप अपनी साइड से शेयर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम तान्या है और मैंने अपना 22 kgs फैट लॉस करके अपनी हेल्थ और फिटनेस को इम्प्रूव किया है। आज के इतने स्पेशल दिन पे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सेशन हुआ है हमारा। पहले तो वीना मैम को अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आप हमेशा ऐसे ही फिट रहे, हेल्दी रहे एंड हैप्पी रहे एंड ऑल, हमेशा सारी चीज आपको मिले, खुश होए। एंड आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और अच्छा था, क्योंकि अगर हेल्थ ही नहीं है हमारी अच्छी तो उसके बाद हर दूसरी चीज लाइफ की सेकेंडरी हो जाती है। क्योंकि पहले इंसान, जैसे सर ने बोला, यही चाहता है कि वो फिट हो जाए। एंड अगर फिट नहीं होता तो एनर्जी तो लॉस होता ही है, टाइम भी वेस्ट होता है, और जो टाइम और एनर्जी जाती है उसमें जो प्रोडक्टिविटी से हम और क्रिएट कर सकते थे वो भी नहीं कर सकते। तो अपने हेल्थ को सबसे प्रायोरिटाइज करके सबसे ऊपर रखना जरूरी है। एंड उसके ऊपर का खर्चा है ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा ज्यादा ही रिटर्न देगा। इनफैक्ट वो हेल्प करेगा और ज्यादा क्रिएट करने में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड वीना मैम, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड डेफिनेटली हमारी लाइफ एनर्जी बचती है अगर हम अपनी बीमारियों से दूर रहते हैं। ओके सो अभी ना जो पार्ट होगा अभी हम बीना मैम से सुनेंगे, पर मैं चाहता हूं कि हम बीना मैम का इतना हल्का नहीं, बीना मैम का बहुत हाई एनर्जी वाला वेलकम करेंगे। ओके तो मैं ना अभी एक सॉन्ग प्ले करूंगा, आप सब लोगों को उस पे साथ में ना थोड़ा सा डांस करना है। ओके आप कैमरा की तरफ देख के जरूर डांस करिए और साथ में अच्छे से पार्टिसिपेट करिए। ओके एंड बीना मैम से हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है, पर हम अच्छे से उनका डांस के साथ वेलकम करेंगे। नी तो केड़े पिंड दी है, हाय केड़े शहर दी है, तेरा पक्का टकाना की दस किथे ठहर दी है। नी तू केड़े पिंड दी है, हाय केड़े शहर दी है, तेरा पक्का टकाना की दस किथे ठहर दी है। तेरा पक्का टकाना की दस किथे ठहर दी है। हो डैड तेरे नू मिलना है मैं सिद्धा तेरे लिए, हाय सिद्धा तेरे लिए, सिद्धा तेरे लिए। हो तू किते हले बड़ी कुड़े जा किद्दा तेरे लिए, हो तू किते हले बड़ी कुड़े जा किद्दा तेरे लिए, हाय किद्दा तेरे लिए, नी किद्दा तेरे लिए। ओ किथों करे कलेक्शन नी तू सूटा महंगिया महंगिया दी, ओ कैड़ बटीका वाले नी तेनू ब्रांड या मैटर लहंगिया दी।
क्या बात है, थैंक यू सो मच। अभी तो बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल हाई हो गया है। सो अभी हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और हम इनवाइट करेंगे आज हमारी बर्थडे गर्ल को। सो आपने बढ़िया सी क्लैपिंग करनी है हमारी बर्थडे गर्ल एंड 30K 6 डायमंड चेयरमैन क्लब बीना मैम के लिए। बीना मैम, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है, आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू जशन, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू। आपने इतनी विशेष भेजी, इतना अच्छा डांस किया। अगर हर्बल लाइव ना होते ना, जब बर्थडे ना होते, शायद भूल जाते रात को किस कहीं जाते, होटल में खाना खा के आते, जब बीमार होते। मतलब ये बर्थडे स्पेशल बना दिया सिर्फ आप सब लोगों ने। आप सबकी वजह से मुझे लगता है हम जिंदा हैं। अगर आप ना होते शायद हम भी ऐसे ना होते। सिर्फ ये कम्युनिटी पावरफुल। और मैं दिल से थैंक यू आपका करती हूँ, भगवान का दिल से थैंक यू करती हूँ कि भगवान ने मेरी किस्मत में हर्बल लाइफ लेके आई, मुझे चुना कि है ये हर्बल लाइफ आप ले सकते हो। बस इतना लकी इंसान है। बस एक गोल रखिए, एक दिन आपको भी ना ऐसे अपना बर्थडे अपनी टीम से सेलिब्रेशन कराना है। आपकी फैमिली भी आपके लिए डांस करे आपके लिए। और जो आज का सेशन था ना, वो इसी पे ही था। बहुत जबरदस्त सेशन था। पर पहले मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम वीना विच है, मंडी गोबिंदगढ़ से बिलोंग करती हूँ। अभी तक मैंने अपना 20 kg यानी 20 किलो बॉडी फैट लूज किया। लाइफ और लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया किया। थैंक यू करती हूँ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का, गॉड का, कोच का और हस्बैंड का, जिनके थ्रू लाइफ और लाइफस्टाइल दोनों बदल गया। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा अच्छा था। सिर्फ एक ही बात समझ आती थी, अगर एक इंसान बीमार होता ना, घर में एक नहीं होता, पूरी की पूरी फैमिली होती है। अगर एक खुश होता, सबको खुश कर देता है। इसलिए हमें बीमार नहीं बनना, अपनी अपनी बीमारी को अपनी फैमिली में फैलाना नहीं है, ताकि आपको देख के हर एक इंसान बीमार होता जाए। मुझे तो इतना पता, पहले बीमार लोगों में रहते थे, हमेशा बीमारी की मेडिसिन की बातें करते थे। आज हेल्दी लोगों में रहते हैं तो प्रेसिडेंट चेयरमैन क्लब की अच्छी लाइफ की बातें करते हैं। कम्युनिटी बदल गई। जैसे आज की कम्युनिटी ने बर्थडे सेलिब्रेशन किया, हर साल बर्थडे पहले से बेहतर हो रहा, हर साल पहले से बेहतर हो रहा। और अपनी लाइफ भी पहले से अच्छी हो रही है, हेल्थ भी बहुत अच्छी हो रही है। उसका एक ही रीजन, जो हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं। और इस न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया गुरमुख सर ने स्टार्ट किया था। उनके एक डिसीजन लेने की वजह से हमारी पूरी फैमिली फिट हो गई, हमारी पूरी फैमिली हेल्दी हो गई। ये इसलिए कहते हैं कोई ना कोई इंसान घर में आगे आता है जो आपका डिसीजन लेता है। बस आप वो स्वयं हो, आप खुद हो सकते हो जो आपने अभी डिसीजन लिया। अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही ना, मत बोलिए, धीरे धीरे करके सारी आपके साथ आ जाएगी। पर आपका टिके रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने तो अभी तक मैसेज भी नहीं खोले, इतने मैसेज इतने मैसेज है। पर मैं एक बात बोलूं, फिर भगवान कहती हूँ थैंक यू आप सबका। आपके एक एक मैसेज, एक एक वर्ड्स, एक एक डांस मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बस मैं भगवान को थैंक यू बोलती हूँ कि भगवान ने मुझे इतना लगती सुना, इतनी बड़ी इतनी अच्छी फैमिली दे दी। बस आज से एक ही प्रॉमिस, अपने जैसी लाइफ लाखों लोगों को देनी है, अपने जैसा लाइफस्टाइल भी लाखों को देना है। बस अगर आपके घर में अपने बच्चे हैं ना, जो आपके पेरेंट्स है ना, सबको न्यूट्रिशन दीजिए। पैसे मत बचाइए, आईडी में ऑर्डर डालिए 500 1000। अपने पेरेंट्स को फिट करिए, अपने बच्चों को फिट करिए। सब मिलके बहुत बड़ा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन एंड थैंक यू जशन। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, हमने अपने पूरे परिवार के साथ फिट होना और अच्छी लाइफ को एंजॉय करना है। थैंक यू सो मच वीना मैम एंड हैप्पी बर्थडे अगेन। अभी हम सुनेंगे हम सबके स्पॉन्सर एंड हम सबके मेंटोर। आपको हाथ ऊपर करके बढ़िया सी क्लैपिंग करनी है गुरमुख सर के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जशन, थैंक यू। पहले तो जशन के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, बहुत जबरदस्त सेशन किया है। और बढ़िया सी क्लैपिंग करिए उन लोगों के लिए जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। काफी बातें समझ नहीं आएंगी। 30 डेज अगर इस कॉल पे नहा के बैठोगे, कॉपी पेन लेके बैठोगे, लिखोगे और फिर उसको अप्लाई करोगे, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपकी सेहत, आपकी मेंटल हेल्थ, आपके फैमिली रिलेशन और आपका बिजनेस सब चेंज हो जाएगा। 1 मिनट में सबसे पहले आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम गुरमुख सिंह है और आज से 13 साल पहले 16 किलो, अभी तक 26 किलो 26 kg वेट कम किया है। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है, सोचने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। 15 साल पहले जो मेरी फोटो थी उसमें मेरी एज ज्यादा लगती थी, अभी कम लगती है। और अगले 15 साल में हम जो जादू करेंगे वो तो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। मेरी तरफ से वीना मैम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आज बर्थडे है। और आप सब लोगों का थैंक यू, बहुत सारी विशेष भेजी हैं आप लोगों ने। ऐसी हमारी जिंदगी नहीं थी, ये सब कुछ चेंज किया गया है और ये सब चेंज आपके साथ भी हो सकता है। आज सुबह मैं सोच रहा था हम लोग अमीर हुए क्यों नहीं, और 96% लोग अमीर क्यों नहीं हो रहे।
जब तक आप उसको कारण नहीं पता होएगा तो हम लोग बीमार ही रहेंगे और हॉस्पिटल में ही रहेंगे। हमें पढ़ाया किन लोगों ने? जिनकी खुद की सैलरी 10, 20, 50 हजार, 1 लाख रुपए है, जो 1 लाख पे 30 साल में पहुंचे। उनके ब्रेन में बैठा हुआ है कि मेरे से ज्यादा सैलरी किसी को क्या मिलेगी। और उसके बाद आपके माँ बाप, जिस फादर ने कोई 20, 30 लाख रुपया कमाया है, वो बच्चों को सिर्फ यही कहता है बचपन से, ध्यान से चलो, मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने ये जमीन ऐसे खरीदी, ऐसे किया, मैंने ऐसे ऐसे समझदारी दिखाई। और बच्चों के ब्रेन में बैठ गया है कि बस ये फादर से भी 50 हजार से ज्यादा नहीं कमाया गया। और फिर वो चाचे ताए फुफ्फड़, वो तो वैसे ही बेड़ागर करने आते हैं घर पे, जीरो करने ही आते हैं। अगर कोई अमीर रिश्तेदार है तो वो तो आपको पास खड़ने भी नहीं देता। वो चाहता भी नहीं है कि आप भी उसके जैसे पैसे कमा सको। वैसे तो कोई है ही नहीं। हमारे तो पूरे खानदान में 2 लाख रुपए से ऊपर, मेरे को तो पता नहीं किसी की इनकम है कि नहीं, आपके अगर होएगा तो मेरे को पता नहीं। और आप चेक करो कि वो लोग बात कैसे करते हैं। हम अमीर हो कैसे जाएंगे जिस चीज की हमें नॉलेज ही नहीं है, जिन लोगों में ही आप नहीं हो, तो आपका ब्रेन ये कैसे मान लेगा ये कैसे? और जिसके पास आप जॉब करने के लिए गए हो, इंटरव्यू देने गए हो, उसकी खुद की सैलरी 1 लाख रुपए है, तो वो तुम्हारी क्या कीमत लगाएगा? क्या बोलेगा कि तुम्हें कितनी सैलरी दे देंगे? आप एक लेडीज के पास बर्तन साफ करने के लिए, काम के लिए चले जाओ, वो कितने पैसे बोलेगी? बोलेगी 2,000 रुपया दे दूंगी, 1,000 रुपया दे। उसका ब्रेन ही नहीं उठा रहा। उसको लगता है कि बर्तन साफ का 1,000 दे दूं ये भी ज्यादा है। आप समझो, आप अपनी वैल्यू लगवा किससे रहे हो? आप किसको पूछ रहे हो कि मैं क्या कर सकता हूं? प्रॉब्लम यहीं पे है। हर्बल लाइफ से पहले हमें भी बोलते थे सब पागल हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। बाप भी बोलता था, भाई भी बोलते थे। भाई तो दिन में 3 बार बोल देते थे, तुम तो सब कुछ बर्बाद करने के लिए पैदा हुए, तुम तो घूमने के लिए पैदा हुए, तुमने तो जिंदगी में कुछ करना ही नहीं। और जो बातें हम लोग सुन रहे थे वही हमारे साथ हो रहा था। और 96% लोग गलत खा रहे हैं। आप समझो, ये सारी कंपनियां जो चल रही हैं, एक डॉक्टर का फायदा किससे है? आपके बीमार होने से या आपका ठीक होने से? एडवोकेट का फायदा किससे है? भाइयों का झगड़ा होने से या भाइयों का प्यार होने से? इंश्योरेंस वाले किसकी इंश्योरेंस करेंगे? जिसके डर है कि घुटने चेंज हो जाएंगे। मैं थोड़ी इंश्योरेंस करवाऊंगा, मेरे दिमाग में फर्क है। मैं तो नहीं करवाऊंगा इंश्योरेंस, ना ही मेरे को जरूरत है। आपको समझना है, आपके चारों तरफ एक इंडस्ट्री है जो जिसके आप कस्टमर हो। और वो क्यों चाहेंगे कि आप फिट हो जाओ? आपको स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया गया कि कितना पानी पीना है, कितनी फैट होनी चाहिए, कितने मसल होने चाहिए, आपका वेट कितना? क्यों नहीं पढ़ाया गया? हमें तो पढ़ाया गया गाय के 4 पैर होते हैं, 2 सिंग होते हैं, 2 कान होते हैं, एक पूंछ होती है, गाय दूध देती है। कौन सा राजा कब लूट के चला गया? अरे पूर्व पूछो तो सही इन मूर्खों से, ये काम कब आना है हमारे? एक बच्चा जिसने जिंदगी शुरू की है, उसके 25 साल आप लोगों ने खराब कर दिए। जिसको जिंदगी में आपको जरूरत नहीं पड़नी, वो क्यों पढ़ा रहे हो आप? क्यों नहीं बता रहे कि पैसे कैसे बनेंगे? आपको समझना है, हर कोई बंदा आपको गरीब और बीमार रखने में पूरे का पूरा जाल बिछा के बैठा है। डॉक्टर के पास ही चले जाते हैं लोग, सारा शेक ले लो। ओ बेवकूफ, कुछ तो दिमाग यूज कर लो। तुम एडवोकेट के पास ही चले गए कि हमारा भाइयों का झगड़ा चलता है, हम समझौता कर ले, करने देंगे तुम्हें? वो बोलेंगे पर्चा दर्ज हो जाएगा तेरे पे, तू नहीं तो केस किया, तू ही सारा समझौता कर लेगा। आपको समझो चल क्या रहा है यहाँ पे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, इस पूरी दुनिया में जो बंदा बोले ये न्यूट्रिशन नहीं लेना चाहिए, कॉपी उठाओ और पेन उठाओ, उसको बोलो लिखो भाई साहब, जिससे मैं कभी बीमार ना हूं, मेरे मसल बढ़ जाए, फैट कम, मेरे को क्या खाना चाहिए? मुंह देखो बांदर वर्गा हो जाएगा। कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। आंखों के डॉक्टर को भाई साहब हड्डियों की नॉलेज नहीं है। आंखों का डॉक्टर अलग, हड्डियों का अलग, ब्रेन का अलग, शुगर का अलग, थायराइड का अलग, यूगर का अलग, ब्रेन का अलग, हार्ट का अलग, दांतों का डॉक्टर अलग। किससे पूछोगे क्या खाना है? आंखों वालों को हड्डियों की नॉलेज नहीं है। इतना तो दिमाग यूज करो। अगर इतना उनको पता होता, उनकी सारी फैमिली आइडल वेट पे होती, सारे मसल बड़े होते, सब 2-2 साल की जिंदगी जीते। ब्रेन उनकी तो खुद की डायलिसिस हो रही है यार, खुद बाईपास सर्जरी, और तुम चले गए उनके पास पूछने के लिए मैं क्या खाऊं? कटोगे सब, लिख लो ये लाइन, सबको काट देंगे, आपको समझ नहीं आएगी। हर बंदे का एक बिजनेस है। मैं स्कूटर ठीक करता हूं, मेरे पास हर रोज बंदा खराब स्कूटर लेके आता है, 500-1,000 रुपया उससे लेता हूं। मेरे से ही पूछ रहा है कि सर मैं इसको बेच दूं, नया ले लूं, मैं सलाह दूंगा उसको। अरे पागल, नए के आधे पैसे खराब हो जाएंगे, 2 महीने बाद बेचोगे, आधे रेट में बिकेगा, इसको रिपेयर करा लो। आप समझ नहीं रहे। आप टीवी मैकेनिक से पूछ रहे हो जिसको रोज 1,000 रुपया देते हो टीवी ठीक करवाने का, नया ले ले।
वो बोलेगा सर मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे करता था, जरूरत नहीं, फिर भी वो बोलेगा पुराना ही दिलवा देता हूं कहीं से, इसको बदल दो। आपको समझना है हर्बल लाइफ का किस में फायदा है, आपके फिट और सुंदर होने में। पर आपकी तो भूआ ते फुफड़ ही नहीं साह लैन दिंदे, जिन्होंने जिंदगी बर्बाद की आपके चारों तरफ के लोगों ने। आप इस ब्रेन को यूज करो। मैं सुबह से सोच रहा हूं अमीर होता क्यों नहीं कोई। मां बाप ਤੁਹਾਡੇ गरीब, टीचर ਤੁਹਾਡਾ गरीब, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ जॉब करेंगे वो भी गरीब। बताओ तुम अमीर कैसे हो जाओगे। कौन बोलेगा तुम कुछ बड़ा कर सकते हो। तुम्हारे चारों तरफ तो बीमार और गरीब लोग हैं। हम लोगों ने 13 साल पहले लोग चेंज किए हैं, माइंड सेट चेंज किया है, अब किसी को भी पैसे कमाने सिखाते हैं। आपको समझना चल क्या रहा है। सब हर कोई अपनी जगह पे। टीचर को पूछो तूने गाय कैसे क्यों पढ़ाया, मैं पूछता हूं मेरे पास अभी हजारों टीचर है, सर सिलेबस है, हम तो खुद सोच रहे हैं कि ये बच्चों को क्या पढ़ा दिया हमने। मेरे को बताओ कौन सा राजा कब लूट के चला गया 200 साल पहले, वो पढ़ाया क्यों जा रहा है। सिर्फ इतना अपने आप को पूछो। पागल बनाया जा रहा है हमारे बच्चों को, और 25 साल पढ़ने के बाद एक बेवकूफ इंसान के पास इंटरव्यू देने चले जाते हैं बच्चे, जिसकी खुद की सैलरी 50,000 है। बताओ तुम्हारे बच्चे की क्या वैल्यू लगाएगा वो। उसको तो लगता है मैं ही 50,000 पे पहुंचा हूं, इसकी तो 12 चाहिए। तो यही हो रहा है हमारे साथ। आपको समझना है पैसे कमाने तो यहां पे भाई साहब कोई सिखा ही नहीं रहा, फिट होना तो कोई सिखा ही नहीं रहा, और सारे का सारा हम लोग गलत खा रहे हैं। डॉक्टरों के पास जा रहे हैं चारों तरफ के। पहले मैकडोनल्ड होता था 70-80 किलोमीटर पे, अभी 10-10 किलोमीटर पे जीटी रोड पे मैकडोनल्ड KFC खुल रहे हैं। तैयारी करो, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलेगी, और ये घर पे किचन भी नहीं बनेगी आने वाले टाइम में, बाहर से ही आएगा खाना। फॉरेन में किचन नहीं होती, एक पानी की बोतल और एक सिगरेट की डिब्बी लेके जाते हैं लोग घर पे, रात को खाना खा के जाते हैं, लंच ऑफिस में होता है, वापसी पे फिर खा के पानी की बोतल और सिगरेट की डब्बी। यही होने वाला है हमारे साथ भी। यह सारी प्लानिंग कर दी गई है अगर आपने इस ब्रेन को यूज नहीं किया। आपको समझना है हर कोई सही है यहाँ पे। एडवोकेट क्यों चाहेगा झगड़े खत्म हो जाए यार किसी के, पागल हो आप। उसने स्टडी किया, वो तो चाहता है सब लड़ पड़ो, मार दो एक दूसरे को, मेरे पास आ जाओ। वो क्यों गुरुद्वारे मंदिर में जाके कहेंगे किसी का झगड़ा ना। डॉक्टर क्यों बोलेगा हॉस्पिटल खाली हो जाए। बताओ तो सही। उसने जो पैसे लगाए अपने आप पे, आपको वो चाहता है कि आप घर पे बैठ जाओ। आपको समझना है यहां पे कोई नहीं चाहता। क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा बच्चों को कि फैट कितनी होनी चाहिए, प्रोटीन क्यों। प्रोटीन भूत बना दिया है जिसके बिना आपकी जिंदगी नहीं चल सकती। बच्चा भी बोलता है प्रोटीन नहीं लेना, ये क्यों ले रहे हो। मतलब ना तो कोई दारू से मना कर रहा है, ना कोई जर्दे से मना कर रहा है, ना कोई सिगरेट से मना कर रहा है, ना कोई शुगर से मना कर रहा है, ना कोई कोल्ड ड्रिंक से मना कर रहा है। एक ही पीवी जानते हो। कितनी देर पीना है, डायलिसिस कितनी देर करवानी है, पूछो अपने आप से। मतलब डायलिसिस तो लास्ट सांस तक ओके है, अच्छा खाना कब तक खाना है। कितने बीमार हो गए हैं आप। जो बंदा जिम जाता है, एक्सरसाइज, तेन कोई प्रॉब्लम है, सवेरे ही उठ के सैर ते चला जाना तू ले। मतलब बीमार वो है जो सही चल रहा है, प्रॉब्लम में वो है जो सही चल रहा है। जो डायलिसिस करवा रहा है, जिसने सारी प्रॉपर्टी बेच के दवाइयों पे लगा दिया, पिछले 20 साल से बेड पे है, ओदा बड़े इज्जत नाल पता लैन जांदे आ 2 किलो एप्पल साडे लिए भी लियाओ कदे एप्पल यार 2 किलो, ਅਸੀਂ ठीक हो कोई गलती कर ली। मतलब साले बीमार को ही खिलाने एप्पल आपने, हमारे लिए नहीं आ सकते। ब्रेन देखो कैसा है। पता भी लेने जाना जब कोई बंदा, पहले चले जाओ पता लेने, फिट बंदे को कोई पूछना ही नहीं आता, वो कहते ये तो है ही ठीक है। मतलब आप सोचो आपके चारों तरफ से कैसा माइंड सेट हो गया है। हमारी वैल्यू लगाने वाले ही गरीब है भाई साहब, आपको समझना है। आपको सैलरी देने वाला ही गरीब है। आप अमीर कैसे हो जाओगे, आपको पढ़ाने वाला ही गरीब है। हमारे माँ बाप ही गरीब हैं, उन्होंने यही सिखाया कि बस ज्यादा खर्चा नहीं करना, पैसे बचाओ, भूखे रहो, एक्सरसाइज करो, फिट हो जाओगे। दोनों गलत। हमें तो सिखाया गया था मेहनत करो, पैसे बचाओ, अमीर हो जाओगे, भिखारी रहोगे सारी जिंदगी, लिख लो। भूखे रहो, एक्सरसाइज करो, फिट हो जाओगे, सारी जिंदगी बीमार रहोगे। ये दोनों मुहावरे ही गलत हैं। अगर भूखे रहने से और कम खाने से और एक्सरसाइज करने से फिट होते, साडी रामलीला किने सुननी सी, कमाल करती। 45 साल से 95 कंट्री में हम लोग फिट और अमीर होना सिखा रहे हैं लोगों को, कोई सुनने के लिए रेडी नहीं है। कैसा माइंडसेट है। 800 करोड़ लोग हर रोज सुबह गुरुद्वारे मंदिर में जाके 2 चीजें मांग रहे हैं, अच्छी सेहत, ज्यादा सारा पैसा।
और मेरी टीम में कल 4 लोग मिल टीम बने, एक मिल 7-5 बना है, और 18 लोग गेट टीम बने। ब्रेन ही काम नहीं करता लोगों का। 18 लोग गेट टीम जिनकी इनकम 1 लाख से 5 लाख हो जाएगी, 4 लोग मिल टीम जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से लेके 18 लाख, मिल 7500, मिनिमम इनकम 14 लाख रुपया। एक बंदा तो बताओ यार जिंदगी में जिसने किसी को 2 लाख रुपया महीना कमाना सिखाया, सिर्फ एक बंदा। फिर भी ब्रेन काम नहीं करता, क्योंकि हमें बीमार कर दिया गया है, यहां से कूट कूट के भरा है। ईमानदार हो जाओ, ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, भूखे मर जाओ, बीमारियां लवा लो, इलाज करा लो, किडनियां चेंज करा लो, गोडे चेंज करा लो। गोडे चेंज करानी टॉर समझी जाते ने, बीमा देता गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए का, फ्री करा लो। मतलब चल क्या रहा है आप समझो। बिल्कुल बिल्कुल घर पे बिठाएंगे आप लोग, ये चीनी आपको गुड़ भी देंगे फ्री, कनक भी देंगे, गोड्डे भी बदल देंगे, बस वोट पाने ही जाना 5 साल के बाद। ये होने वाला है हम लोगों के साथ। मतलब आप देखो चल क्या रहा है, हमें समझना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा बंदा आएगा जो आपकी जिंदगी चेंज कर देगा, कोई पैदा नहीं हुआ, एक ही इंसान है, वो आप खुद। अरे यार इस जन्म में हम आइडल वेट पे नहीं आ सकते, क्या बोलूं अब मैं। इतना बड़ा जन्म सारे ग्रंथों में लिखा है, 84 लाख जन्म के बाद ये जन्म मिलता है। 1 लाख रुपए का स्कूटर है यार, उसमें कभी मिट्टी का तेल नहीं डलवाते आप। इतना ब्रेन तेज है आपका। मैकेनिक अच्छा ना उसके पास, उसको लेके नहीं जाते, जिसकी 200 रुपए में सर्विस हो जाती है। अरबों खरबों रुपए की बॉडी में जर्दा डाल रहे हो, दारू डाल रहे हो, पता नहीं क्या क्या डाल रहे हो, और फिर हम लोगों को लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। कुछ होने वाला नहीं है। इस पूरी दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो आपको बताए क्या खाना है। बड़े से बड़े डॉक्टर के पास पेज लेके चले जाओ, पेन लेके चले जाओ, बोलो लिख दो सर क्या खाऊं जिससे मेरे मसल बढ़ जाए और फैट कम हो जाए। कोई कंपनी ही नहीं है पूरी दुनिया में, सिर्फ एक ही कंपनी है। पता नहीं किस्मत अच्छी है हमारी कि हमें ये समझ आ गई है, और जितनी जल्दी हम लोग ये समझ जाएंगे। आइडियल वेट पे करिए, फैट से मसल 1.5 गुना करो। आपका अपने खानदान में सबसे अमीर होने का गोल लिखो, पहले लिखो, फिर बोलना शुरू करो, फिर ये उठाएगा कंप्यूटर। माँ बाप ने भी सारा भिखारी बना दिया, टीचरों ने भी भिखारी बना दिया, चारों तरफ के रिश्तेदारों ने भी भिखारी बना दिया। हमारी तो बात आपका ब्रेन उठा ही नहीं रहा, और जिनका उठा लेता है वो जादू कर रहे हैं। 2030 में 5000 लोगों की अकेडमी करूंगा, जिसमें सब लोगों की इनकम 30 लाख रुपए से ऊपर होगी, और 2-2, 3-3 करोड़ रुपए वाली गाड़ियां 5000 खड़ी होंगी बाहर, BMW, जैगुआर, मर्सी, ऑडी। आप चेक करो आप उसमें होगे कि नहीं। आपने जिंदगी बदलनी है कि नहीं बदलनी, आप डिसीजन लो। फिट होने के लिए बोल रहे हैं, कोई लंगर करने के लिए नहीं बोल रहे, कोई मंदिर गुरुद्वारे जाने के लिए नहीं बोल रहे। सिर्फ खाना पीना चेंज करो, जिंदगी बदल जाएगी। नहीं तो घंटियां बजाते रह जाएंगे, कुछ समझ नहीं आएगी। घंटियां वाले सारे किडनियां चेंज करवा रहे हैं, चेक कर लो, इसको यूज करो, कुछ होने वाला नहीं है। पंडित जी खुद बीमार हैं, मेरे पंडित जी की शुगर 600 रहती है, सारे गोविंदगढ़ की पूजा करवाते हैं। मैंने 20 बार बोला आ जाओ, कहते आऊंगा फ्री होके, फोन ही आएगा, आता नहीं। आपको समझना क्या चल रहा है यहाँ पे। किसी को कोई नॉलेज नहीं है और कोई पढ़ाया नहीं गया है। ये सारे का सारा सिस्टम बहुत पावरफुल है। अपने आप पे काम करिए। 10,000 लोग बर्थडे विशेस करेंगे आपको, 10,000 लोगों के मैसेज आएंगे कि सर हैप्पी बर्थडे। आपको ये समझना है, नहीं तो घर वाले भी नहीं बोलते हैप्पी बर्थडे। जैसी जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, डिसीजन आप लोगों को लेना है। हमें भगवान ने चुना है, 800 करोड़ लोग प्रॉब्लम में हैं। अपने आप पे काम करिए, अपनी जिंदगी बदलिए। इस जिंदगी के जिम्मेवार आप हो। ये बॉडी आप ही के काम आती है, और 90 सेकंड का टेस्ट है और 90 साल की जिंदगी है। सिर्फ खाना पीना चेंज करके, संगत चेंज कर। आज भी मैं सुबह गुरुद्वारे में था, कहता गुरु बेचारा क्या करे जब सिक्खण में चूक। बोली जाने ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ असर ही नहीं ਹੁੰਦਾ। मतलब गुरु बेचारा की करे, ਹੁਣ दसो मैं की करा। वर्ल्ड का नंबर 1 खाना। अमीर होने के लिए मैं बोल रहा हूँ, करोड़पति हो सकते हो चाहे 70 साल के हो, कोई रोक नहीं सकता आपको। जेड़े साल खराब हो गए वो उनको छोड़ दो, जो आगे हैं उनको ठीक कर लो। जिंदगी बदलनी तय है। थैंक यू आपका सबका बहुत बहुत। डेट के साथ गोल लिखिए, 20-25 मिनट भगवान का नाम लीजिए, 20-25 मिनट एक्सरसाइज करिए। अपने माँ बाप के दोनों पांव छू के माथे पे लगाइए। माँ बाप से बड़ा गुरु इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। 16 साल की उम्र में कितने सुंदर थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 60 साल की उम्र में कितने सुंदर हो 100% बताता है कि तुम किस क्वालिटी के इंसान हो। गरीब पैदा हो गए हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गरीब मर गए ना प्रॉब्लम आप ही हो। अगर इस कॉल पे बैठ के भी गरीब मर गए, मैं तो कभी कभी सोचता हूं इंडिया में तो किसी को पीठ का मनका ठीक करना आ जाए, वो 200 करोड़ रुपया कमा देगा, हम तो पूरा बंदा ही बदल देते हैं। फिर भी आप गरीब मर गए।
ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। चेंज करो अपने आप को, कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत बड़ा करेंगे। थैंक यू आपका सबका बहुत बहुत।